हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो एसक्यूएल पे कंप्लीट कोर्स होने वाला है, जिसमें हम लोग एसक्यूएल के बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल तक जानेंगे। यानी कि एसक्यूएल कैसे रन होता है, एसक्यूएल का क्या यूज होता है एंड व्हाट इज एसक्यूएल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ेंगे एंड देन हम लोग प्रैक्टिकल की ओर मूव करेंगे। बट प्रैक्टिकल जो हम लोग है वर्कबेंच सॉफ्टवेयर की हेल्प से करेंगे। यानी एसक्यूएल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारे थ्योरी में हम लोग कवर कर लेंगे। एंड देन एसक्यूएल का यूज हम लोग वेब डेवलपमेंट में भी एज अ बैकएंड करते हैं, जहाँ पे हम लोग डेटाबेस की नीड होती है वेबसाइट को डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वो सारे हम लोग माई एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, डिलीट, अपडेट, सारी हम लोग जो भी ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली क्रड ऑपरेशन बोले, वो सारा चीजें हम लोग इस एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपका एसक्यूएल का जो बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक है वो सारा क्लियर हो जाएगा आपका, जो कि वेब डेवलपमेंट में बेसिकली यूज होता है। एंड देन इसके बाद हम लोग पीएचपी का कोर्स लाएंगे, जहाँ पे आप लोग इसका यूज करोगे एक्चुअली, कि वेबसाइट से में हम लोग डेटा को रियल टाइम डेटा को डेटाबेस से लाएंगे एंड डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ये सारे हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग को ये कोर्स पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये सारा आप लोग ये वाला कोर्स पूरा कंप्लीट कर लो एंड उसके बाद हम लोग कमेंट में आप लोग कह देना कि पीएचपी का कोर्स भी चाहिए, तो मैं पीएचपी का कोर्स क्रिएट कर लूंगा एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एसक्यूएल कंप्लीट वन शॉट लिखा हुआ है, यानी कि इस वीडियो में हम लोग पूरा एसक्यूएल को कवर कर लेंगे जितना कि हमें नीड है एक बेसिक सा बैकएंड एज अ बैकएंड डेवलपर के लिए। ठीक है, तो और बाकी प्रैक्टिस की हेल्प से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे एसक्यूएल का कंप्लीट जितने भी बेसिक्स फीचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कैसे यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला हमारा होगा व्हाट इज एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल का सबसे पहला आपको फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिख जा रहा है, एसक्यूएल का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हो गया एसक्यूएल का फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज is a programming language used to store and, यहाँ पे देखिए, store and process data in relational database। तो रिलेशनल डेटाबेस का हम लोग RDBMS भी बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी हम लोग एसक्यूएल का यूज हम लोग यहीं पे करते हैं RDBMS में, जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर एंड प्रोसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल we can perform CRUD ऑपरेशन easily within database। यानी डेटाबेस के अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन easily कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SQL। तो CRUD ऑपरेशन क्या होता है? CRUD ऑपरेशन में हो जाएगा आपका क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डी से हो जाएगा हमारा डिलीट। ये चारों को हम लोग बोलते हैं CRUD। आगे पढ़ेंगे ऐसे CRUD ऑपरेशन। ये बेसिकली यही परफॉर्म होता है डेटाबेस में। या तो आप क्रिएट करोगे डेटा को, या तो आप रीड करोगे यानी फेच करोगे, या तो डेटा को अपडेट करोगे, ओल्ड से न्यू में कुछ डेटा को अपडेट करोगे, या तो फिर डिलीट करोगे डेटा को, जो भी है। तो ये यहाँ आप देख सकते हो CRUD ऑपरेशन। तो CRUD का बेसिकली मीनिंग है C से क्रिएट एंड R से रीड एंड U से अपडेट, D से डिलीट। ये चारों ऑपरेशन हम लोग डेटाबेस में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SQL। एंड यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, CRUD इज अ फीचर ऑफ एसक्यूएल। ये एक फीचर है एसक्यूएल क्वेरीज, जितने भी हमारे क्वेरीज होते हैं एसक्यूएल में, तो हर चीज के लिए अलग अलग क्वेरीज है। क्रिएट करने के लिए सपोज से ये हमारा डेटाबेस है, RDBMS की अगर हम बात कर रहे हैं तो RDBMS में रो एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसा होता है। एंड यहाँ से देखिए, सबसे पहला हमारा मान लिए कॉलम है ID, फिर नेम एंड रोल नंबर, सपोज से ये है हमारा। एंड इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या की क्रिएट करके सबसे पहले एक टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का। एंड देन उसमें हम लोग डेटा को देखिए बाकी परफॉर्म करेंगे। जैसे देखिए रीड है, तो रीड मतलब हम डेटा को रीड करेंगे। इसमें सपोज से कुछ डेटा है, 1 है, यहाँ पे नेम में कुछ एज है एंड रोल नंबर में सपोज से कोई रोल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से रीड करेंगे, यानी इस एक जिसका आईडी है उसका नेम क्या है, तो ये चीज़ें हम लोग रीड की हेल्प से करेंगे। एंड जो हमारा अपडेट है, यानी जिसका एक आईडी है, एक, उसका रोल नंबर 59 से चेंज करके हमारा 49 कर दो, ये हो गया अपडेट। एंड डिलीट करने के जिसका आईडी 1 है उसके रो को पूरा डिलीट कर दो, ये हो जाएगा हमारा डिलीट की हेल्प से।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग करंट ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए आरडीबीएमएस, कि आरडीबीएमएस क्या होता है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या होता है, पहला पॉइंट, आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, द डेटा इन आरडीबीएमएस इज स्टोर्ड इन डेटा ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल्स, यानी आरडीबीएमएस में जितना भी हम लोग डेटा स्टोर करेंगे सारा एक टेबल के फॉर्म में ही स्टोर होगा, एंड उस टेबल का कुछ नाम होगा, जैसे टेबल नेम, ऐसा कुछ न कुछ नाम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रो, यानी कि यहाँ पे जब टेबल बनेगा तो टेबल में क्या होता है हमारा, ये रो हो गया एंड ये वाला जो है वो कॉलम हो गया। तो यहाँ पे 3 कॉलम है और 3 रो है, तो इसी में डेटा स्टोर होगा रो एंड कॉलम के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एक क्वेरीज लिखा हुआ है, राइट, ये है हमारा क्वेरी, एंड क्वेरी क्या है, सिलेक्ट अ स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर जो है हमारा वो टेबल का नाम है, ठीक है, और ये टेबल का जो है नाम है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी स्टार का मीनिंग होता है यहाँ पे कि जितना भी टेबल में है, यानी कस्टमर नाम का अगर टेबल है तो उसके अंदर जितना भी डेटा है सारा को एक्सेस कर लो। स्टार का मतलब हो गया सारा का, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये कस्टमर से सारा डेटा को उठाकर लेते आएगा। तो ये हो गया इस क्वेरी का फीचर। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स है जिसको कीवर्ड भी बोल सकते हो आप। बेसिकली कीवर्ड एक प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिसका स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो सेलेक्ट है, ये अपडेट है, डिलीट है, इंसर्ट इनटू है, क्रिएट डेटाबेस है, ये सारा हम लोग का यहाँ पे एज ए कीवर्ड भी काम करता है, ठीक है। तो जब सबसे पहला अगर सेलेक्ट की बात करें तो सेलेक्ट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, यानी अभी हम लोग बात किए थे पिछले वाले स्लाइड में कि यहाँ पे स्टार जब ये सेलेक्ट कर रहा है तो सारा डेटा को सेलेक्ट कर लेता है, यानी एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटाबेस से। एंड अपडेट की बात करें तो अपडेट डेटा इन डेटाबेस, डेटाबेस में कोई भी डेटा को अपडेट करना होगा तो अपडेट कीवर्ड का यूज करेंगे। एंड डिलीट, डिलीट के लिए करेंगे यूज इंसर्ट के, इंसर्ट इनटू, यानी इंसर्ट इनटू जब यूज हमको करना होगा तो इंसर्ट करने के लिए डेटा, यानी डेटा मान लीजिए हमारा ID 1 है, उसमें नेम अभी ब्लैंक है, तो जहाँ पे ID 1 है वहाँ पे नेम को एस इनपुट कर दो, तो ये हो गया इंसर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई इंसर्ट। और फिर क्रिएट डेटाबेस, सबसे पहले हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक क्रिएट डेटाबेस, पहले एक डेटाबेस बनाना होगा, यानी समझो तो सबसे पहले एक हमारा पूरा बड़ा का फाइल बनाना होगा, इसको बोलते हैं डेटाबेस। अब इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, मान लिया ये एक टेबल है, ये एक दूसरा टेबल है, ये तीसरा टेबल है, चौथा टेबल है, ऐसे करके मल्टीपल टेबल्स आप बना सकते हो। और सारा टेबल डिफरेंट डिफरेंट नेम का होगा, नेम 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5। तो ये सब हम लोग क्रिएट डेटाबेस से पहले हम लोग ये वाला पूरा डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे बड़ा वाला। एंड उसके बाद हम लोग क्रिएट टेबल, नेक्स्ट जो है हमारा क्रिएट टेबल, तो टेबल उसके बाद हम लोग अंदर उसके उसी डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेंगे बहुत सारे मल्टीपल टेबल्स को। एंड देन आता है अल्टर टेबल, यानी अल्टर मोडिफाइज अ टेबल, यानी मान लिया जाए ये टेबल है तो इसको अगर हम बाहर निकालते हैं यहाँ से ऐसे बाहर में, तो ये हमारा है टेबल मान लिया जाए, तो इसमें हमारा एक है ID, एक है नेम, रोल नंबर एंड एक हो गया ब्रांच सपोज से। तो अल्टर टेबल में हमको करना है कि ब्रांच कॉलम जो है इसको हटा के यहाँ से कॉलेज कर देना है सपोज से। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे अल्टर टेबल की हेल्प से। एंड एक होता है ड्रॉप टेबल, यानी कि ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिराना, यानी टेबल को क्या करो हटा दो डेटाबेस से, डिलीट अ टेबल, यानी ये पूरा डेटाबेस में से हम मान लीजिए टेबल 1 जो है हमारा इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से टोटली रिमूव हो जाएगा, ये वाला डेटाबेस से ऐसे देखिए ये हट गया एंड बाकी सारे टेबल्स रह जाएंगे। तो ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप टेबल कर सकते हैं। अब सबसे पहला आता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट, इस सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो सेलेक्ट का यूज क्या होता है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है द स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, यानी डेटाबेस में से हम लोग डेटा सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट का यूज करते हैं, सिंपल।
सिंटैक्स क्या होता है, लिखते कैसे हैं इसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, ये दोनों कॉलम का नाम है, फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो ये कैसे यूज होगा, देखिए एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, सिलेक्ट कस्टमर नेम। कस्टमर नेम क्या है, आपका कॉलम हो गया टेबल का, एंड सिटी, ये दो कॉलम्स हो गए, ये एंड ये दोनों कॉलम है, जो यहाँ पे कॉलम 1 है कॉलम 2 है ना, तो ये कॉलम 1 है ये कॉलम 2 है, और फ्रॉम कस्टमर्स ये हो गया हमारा टेबल, ये हो गया टेबल जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका टेबल नेम। तो यही है सिंपल सा ये सिंटैक्स, यहाँ पे फिर से मैं लिख के दिखा देता हूँ, सेलेक्ट, यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने सिटी किया, सिर्फ एक भी रख सकते हैं, फ्रॉम, और कहाँ से, टेबल नेम, मान लीजिए हमारा हो गया एड्रेस, ये टेबल नेम हो गया, बस इतना सा हो गया। ये एक क्वेरी है रन हो गया, जिससे कि एड्रेस नाम के टेबल में से सारा डेटा उठा के नहीं लाएगा, बल्कि सिटी का जो कॉलम के अंदर डेटा वही लाएगा। ठीक है, सारा वाला वे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट में देखिए, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, यानी हम कभी कभी होता है कि पूरा डेटाबेस में जितना डेटा सब हमको चाहिए एक बार में एक्सेस करने के लिए, तो वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रिटर्न ऑल कॉलम्स विदाउट स्पेसिफाइंग एवरी कॉलम नेम, यू कैन यूज, मान लिया जाए कि हमको पूरा डेटाबेस है, उसमें बहुत सारे हमारा कॉलम है, राइट। अब हम पूरा का नाम नहीं लिखना चाहते हैं सपोज, और हमको सबकी नीड है, तो हमको पूरा का नाम, या तो नाम लिखना पड़ेगा सपोज से पूरा का, इसके जैसा कॉलम 1 2 3 4 करके जितना भी कॉलम है सबका, या तो फिर स्टार, यहाँ पे स्टार एक होता है, स्टार का मीन्स होता है, इसको एस्ट्रिक्स बोलते हैं, एस्ट्रिस्क। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जितना भी हमारा कॉलम है सबको इंसर्ट कर लो यहाँ पे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, यानी कि अगर ये हमारा कस्टमर नाम का टेबल है, तो इसमें से सारा सारा जितना भी कॉलम्स है वो ला के यहाँ पे आपको दे देगा, एक्सेस दे देगा ये स्टेटमेंट। तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। एंड देन अपडेट स्टेटमेंट, यानी डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी कि कोई भी टेबल में जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, यानी पहले से जो है उसको हमको चेंज करना है, उसको हम लोग दूसरा चीज़ सेट करना है, यानी उसका वैल्यू को अपडेट करना है। तो उसका सिंटैक्स देखिए, अपडेट टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम आ जाएगा, एंड सेट कॉलम 1, यानी जो कॉलम में हमको सेट करना है वैल्यूज़ को, वो यहाँ पे करेंगे। जैसे अपडेट टेबल नेम, यानी मान लीजिए ये हमारा पूरा टेबल है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं, मैं ले लेता हूँ, एक तो हमारा हो गया आईडी सपोज से, जहाँ पे कस्टमर आईडी एग्जांपल के हिसाब से ले रहा हूँ, कस्टमर आईडी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्सक्राइबर, एंड यहाँ पे हो जाएगा नेम। ठीक है, तो मान लीजिए अभी 1 है, 1 में सब्सक्राइबर है 300, एंड नेम में हो गया 59 सी खाली लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको अपडेट करना है, तो उसके लिए एग्जांपल क्या है, अपडेट कस्टमर, यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम है कस्टमर। ठीक है, अपडेट कस्टमर सेट सब्सक्राइबर इक्वल टू 306, अभी 300 है तो यहाँ पे सेट करना है 306, कॉमा एक और सेट करना है नेम 59 कोड, नेम 59 सी से कोड पूरा करना है। तो कहाँ पे ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक कॉलम एक रो है, और यहाँ पे दूसरा भी है 301, और यहाँ पे 59 सी ओ लिखा हुआ है, तो कहाँ पे चेंज करना है ये भी बताना पड़ेगा। तो वेयर कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी ये रहा, इसमें जहाँ पे 1 है ये वाला रो को हमको अपडेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिक यहाँ पे हो जाना चाहिए, ये जो हमारा ये वाला जो रखेंगे वेयर के बाद ये यूनिक होना चाहिए, यानी प्राइमरी की। तो 1, तो यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे क्या करेगा, 300 को यहाँ पे अपडेट करके 306 कर देगा, यानी इसको पूरा लिख देगा कोड। ये हो गया अपडेट स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट स्टेटमेंट, यानी डिलीट का कैसे यूज करेंगे, राइट। तो द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, यानी एक टेबल में जो पहले से रिकॉर्ड है हमारा, यानी एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आईडी हो गया, और यहाँ पे कस्टमर नेम हो गया, एंड यहाँ पे हमारा हो गया सपोज से सब्सक्राइबर ही डाल दे। ये देखिए आईडी 1 दे दिए हम लोग,
एंड कस्टमर नेम में मान लीजिए 59 कोड हो जाएगा एंड यहाँ पे 300 हो गया। ID2 दिए, 59 C दिए एंड यहाँ पे 150 दिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले सिंटेक्स देख लो आप। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यानी डिलीट करना है कौन सा, तो टेबल नेम को। तो टेबल नेम भी हमको इसका रखना पड़ेगा, पहले ये टेबल का कुछ ना कुछ नेम होगा ही, तो टेबल नेम रखना है। फिर वेयर कंडीशन, कंडीशन लगाना है कि कौन सा, ऐसा थोड़ी ना पूरा हमको डिलीट करना है, कोई पर्टिकुलर रो ही डिलीट करना है। तो वो कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स में से डिलीट करना है। वेयर, जहाँ पे कस्टमर नेम हमारा 59 कोड हो, यानी ये जो है हमारा कस्टमर नेम, ये पूरा कॉलम लिखा रहेगा। कस्टमर नेम जहाँ पे 59 कोड मैच कर रहा हो, तो ये मैच कर रहा है तो इसको ये पूरा रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा ये वाला रो को। यानी ये कैसा हो जाएगा, ब्लैंक होके, ये देखो आप, ये मिट जाएगा यहाँ से और ये हट गया, तो ये हमारा खाली हो गया, ये खाली हो गया। अब बचा ये दो वाला, अगर दो वाला को रिमूव करना है तो सेम वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए ये लिख देंगे, या तो फिर जहाँ पे ID=2 लिख देंगे तो ये वाला हट जाएगा, या तो आप कोई वाला भी लिख सकते हो। यहाँ मान लीजिए हम वेयर सब्सक्राइबर इजक्वल टू 150, ये वाला हट जाएगा। तो आप कहीं भी कोई भी कंडीशन लगा सकते हो डिलीट करने के लिए। एंड नेक्स्ट होता है इंसर्ट इनटू, यानी मान लीजिए टेबल हम लोगों ने बना लिया, अब सपोज से ये हमारा टेबल रेडी है, ठीक है, इस एग्जांपल के अनुसार बनाता हूँ। तो इसका नाम हमारा हो गया कस्टमर, इसका नाम हो गया कस्टमर। अब देखो आप, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ये हो गया टेबल नेम। कस्टमर नेम, यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर नेम, एंड फिर हो जाएगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नेम। ये दो ही रखते हैं हम लोग, सपोज से ये वाला भी हम लोग मिटा ही देते हैं, हम लोग के पास यही दो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ सिंटैक्स जो है सबसे पहले ये देख लो, द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज, ये पूरा एक ही है। इनटू स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल। मान लीजिए कि यहाँ पे एक नया रो हमको इंसर्ट करना है, तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट इनटू। एंड ये हमारा सिंटैक्स हो गया, एंड ये दूसरा हो गया, तो इसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहला देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ये कस्टमर्स हो गया, जहाँ पे कस्टमर नेम एंड कॉन्टैक्ट नेम, यानी कस्टमर नेम एंड कॉन्टैक्ट नेम। यहाँ पे वैल्यूज में क्या डालना है हमको, मान लीजिए इसमें कार्डिनल है, तो कार्डिनल यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे 59 कोड आ गया। ये हमारा पहला रो इंसर्ट हो गया, है ना। तो और जिस जहाँ पे हम लोग दिए, जैसे ये फर्स्ट में ये लिखा हुआ है तो उसी के अंदर ये रो में जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम सेम है, वेयर वैल्यूज इक्वल टू, ये सारा है। तो एक ये एग्जांपल होगा कि हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे जो स्पेसिफाई किया हुआ है ये हम लोग को नहीं करना है, इसको आप हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये नहीं है। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स में इंसर्ट करना है, और डायरेक्ट यहाँ हम लिखेंगे वैल्यूज, टेबल नेम लिख दिए वैल्यूज, और वैल्यूज यहाँ पे हम लिखेंगे ये, हाँ ठीक है, ये हटा दिए। फिर यहाँ देखिए इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज, सोनू सागर यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ये वाला रो में आ जाएगा ऐसे सोनू सागर, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 59 कोड। बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जैसे एक कॉमा यहाँ पे हम लगाएंगे एंड फिर से स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इसमें आप नेक्स्ट में आ जाएगा गौरव, एंड इसमें आ जाएगा भारती, तो ये आ गया नेक्स्ट रो में। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को कॉलम स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऊपर वाला में हम लोग को नीड है कि यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ गया क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो कैसे होगा यहाँ से देख सकते हो आप। द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। तो सबसे पहले हमारा सपोज से एकदम ब्लैंक है, अब उसके बाद एक हम लोग डेटाबेस नया क्रिएट करेंगे, ये हो गया हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में थोड़ी ना रो एंड कॉलम होगा, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं मल्टीपल, तो इसके अंदर बाद में हम लोग टेबल जितना भी बनाना हो, जैसे TB1 है, ये TB2 है, तो ये सारे टेबल इस डेटाबेस के अंदर रहेगा। तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, यानी इसका जो नाम है, जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ से हम देखते हैं क्रिएट डेटाबेस, ये तो हमको लिखना ही लिखना है, क्रिएट डेटाबेस, एंड यहाँ पे डेटाबेस का नाम देंगे। तो जैसे यहाँ पे 59 कोड दिया हुआ है, तो ये डेटाबेस का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये डेटाबेस का नाम यहाँ पे हो जाएगा 59 कोड। जब भी एक्सेस करना होता है बोले 59 कोड के अंदर जितना भी टेबल रहेगा उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रिएट डेटाबेस। अब क्रिएट टेबल यानी जब हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लिया तो उसके अंदर जो ये और ये जो हमारा टेबल है तो ये कैसे क्रिएट होगा वो भी तो बनाना पड़ेगा, उसमें कॉलम से सारे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये देखिए द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन डेटाबेस, यानी हमारा डेटाबेस बड़ा सा बन गया। ये हमारा डेटाबेस अभी था 59 कोड के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज से हमको एक टेबल बनाना है बड़ा सा, जिसका कि नाम हम लोग कुछ रखेंगे एग्जाम्पल के अनुसार, ठीक है। तो ये टेबल हमको बनाना है, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होने वाला है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। यहाँ पे हम लोग टेबल नेम देंगे एंड कॉलम 1। तो सबसे पहले हमको मान लीजिए एक कॉलम बनाना है, तो ये हो गया हमारा कॉलम 1 और इसका डेटा टाइप भी साथ में स्पेसिफाई करेंगे, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्रिएट टेबल पर्सन्स, तो यहाँ पे इसका नाम हो गया पर्सन्स एंड यहाँ पे देखिए पर्सन आईडी, तो यहाँ पे हो गया PID, पूरा लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन आईडी। तो पर्सन आईडी एक क्रिएट हो गया। इंट यानी कि इंटीजर डेटा यहाँ पे स्टोर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट नेम, तो लास्ट नेम यहाँ पे एल नेम लिख देता हूँ मैं, एक बन गया ये और एक बन गया लास्ट नेम। लास्ट नेम में 255, वर्कर का मतलब हो गया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे 255। जैसे कि यहाँ पे अगर हम राम ले या रामायण ले तो इसमें क्या होगा 255 तक स्टोर हो सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है ना, तो इसी तरह से 255 तक स्टोर कर सकते हैं नेम में। तो 255 तो काफ़ी ज़्यादा, इतना बड़ा नाम किसी का होता नहीं है। एंड देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, ये हमारा हो गया एफ नेम एंड एक और है एड्रेस वर्कर, तो यहाँ पे एड्रेस एक और मैं बना लेता हूँ, ये हो गया एड्रेस एंड एक है हमारा सिटी। इतना बना एग्जाम्पल के अनुसार, ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन के रेडी हो गया। अब जब इसमें अगर डेटा हमको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू की हेल्प से हम इंसर्ट कर लेंगे, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं इजीली। एंड अल्टर टेबल स्टेटमेंट, इसका कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट में हमारा है द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, यहाँ पे आप देखो ना, ऐड डिलीट और मॉडिफाई कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। मान लीजिए मेरे पास टेबल बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, उसी में हम लोग को कुछ कॉलम्स को ऐड करने हैं, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है। ये हमारा टेबल है, यहाँ पे आईडी नेम रोल नंबर। मान लीजिए कि हमारा रोल नंबर है, उसको चेंज करके यहाँ पे ब्रांच करना है कॉलम को, तो ये अपडेट की हेल्प से हम लोग नहीं कर सकते। अपडेट की हेल्प से सिर्फ हम लोग वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर टेबल में, ठीक है। बट अल्टर टेबल की हेल्प से देखो हम लोग क्या करेंगे। इसका सिंटैक्स हो गया अल्टर टेबल टेबल नेम, तो यहाँ पे टेबल नेम जो होगा ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। अल्टर टेबल कस्टमर्स, सपोज से ये हमारा है कस्टमर्स, ये कस्टमर्स का हो गया। ऐड ईमेल वर्कर 25, ये हमारा डेटा टाइप है ऐड ईमेल, यानी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से जाके और ऐड कर देना है, यहाँ पे ईमेल ऐड कर देना, ईमेल और वर्कर 25 हो गया। तो एक नया कॉलम ऐड हो गया, यानी कि अब हम जब इंसर्ट करेंगे डेटा तो इसमें भी कुछ डेटा देना पड़ेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो ये हम लोग अल्टर टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। एंड एक आता है लास्ट हमारा ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट, यानी ड्रॉप मतलब क्या हो गया, हमारा टेबल जो है उसको हटा देना, डिलीट कर देना। तो द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस, यानी जो डेटाबेस में एक टेबल बना हुआ उसको हमको हटा देना है। मान लीजिए डिलीट कर दी, ये एक टेबल अति डेटाबेस है, ये DB है एंड इसके अंदर मान लिया जाए कि ये है एंड एक ये दोनों टेबल है। तो ये टेबल 1 हो गया एंड टेबल 1 क्या हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सी पर एग्जाम्पल के अनुसार। ये एक अलग टेबल हो गया, इसके अंदर भी कुछ रो एंड कॉलम है, इसके अंदर भी कुछ रो एंड कॉलम है सपोज से। अब यहाँ पे एग्जाम सिंटेक्स क्या हो गया इसका, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम सी पर, यानी ये वाला। बस इतना एग्जीक्यूट करते के साथ क्या होगा, हमारे डेटाबेस में से ये वाला टेबल गायब, ये जो टेबल था हमारा खत्म, अब बचेगा एक ही टेबल। तो ये हम लोग ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू इंस्टॉल वर्कबेंच। अब हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें देखने वाले हैं करके कि प्रैक्टिकल में होती कैसे चीज़ें। हम लोग थ्योरी तो पढ़ लिए कि ठीक है अपडेट CRUD ऑपरेशन बेसिकली कैसे होता है, क्या क्या क्वेरीज इसके होते हैं, सारे हम लोगों ने थ्योरी में देख लिया। प्रैक्टिकल उसको हम लोग करना है, रन करना है, एग्जीक्यूट करना है कि कैसे होता है।
उसके लिए हम लोग चलिए इंस्टॉल करेंगे वर्कबेंच को। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि वर्कबेंच कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले किसी ब्राउज़र में आ जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है वर्कबेंच MySQL डाउनलोड, और इसको फिर इंटर प्रेस कर देना है। अब इसके बाद आपका जो फर्स्ट लिंक आएगा डाउनलोड MySQL वर्कबेंच, या तो फिर सेकंड में भी जो है MySQL वर्कबेंच, इस पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर गो टू डाउनलोड पेज में जाओ और ये जो ज़्यादा MB का जो फाइल है इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉल करने के बाद आप सेटअप कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में बताना, मैं उसको स्पेशल वीडियो बना दूंगा। एंड देन आप सर्च करना वर्क बेंच, तो ये आ जाएगा MySQL वर्क बेंच, इसको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपका भी यहाँ पे कुछ ही नहीं रहेगा, सारा डिलीट कर देता हूँ मैं, सब डिलीट हो गया। एंड यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप कुछ नाम दे दो अपना, जैसे मैंने रूट दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे पोर्ट जितना है उतना ही रहने देना है, टेस्ट कनेक्शन पे कर लेना है एक पासवर्ड जो हम लोग सेट करेंगे रूट, ओके। और देखिए यहाँ पे फिर इसने दे दिया कि सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन, इसको ओके क्लिक कर देंगे तो मेरा टेस्ट हो गया है। एंड आप ओके क्लिक कर देंगे, बन गया, और इस पर हमको क्लिक कर लेना है। ये देखिए इसका इंटरफेस खुल गया है। अब हम जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। हम लोग पढ़े थे तो उसके लिए क्या था, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम डाल देना है यहाँ पे, सपोज 759 कोड वहाँ लिखा था ऐसे। अब इसको रन करने के लिए एक तो है कि इसको पूरा सेलेक्ट करके ये वाला जो कि सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट कर देना। एंड यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा ग्रीन टिक में, और यहाँ पे लिख देगा 1 रो अफेक्टेड, यानी कि 1 रो अफेक्ट हुआ है। अब वो चेक कैसे करेंगे कि डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं, उसके लिए करना है शो डेटाबेसेस, हाँ ये स्टेटमेंट लिखना है। तो ये क्यों, सो डेटाबेसेस, बेसेस मतलब एक से ज़्यादा डेटाबेस भी हो सकता है, तो सभी डेटाबेस को हमको शो करना है। तो यहाँ रन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखिए। और अभी जो मैंने बनाया वो है यहाँ 59 कोड, यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए अब इसके अंदर टेबल बनाना, उससे पहले हमारे पास इतना डेटाबेस में से हमको इसके अंदर जाना होगा 59 कोड के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे यूज करना है, यूज किसको, 59 कोड को। ये आ गया डेटाबेस। अब इसको अगर रन करते हैं तो ये यूज हो गया, यहाँ पे देखिए आपका अफेक्टेड हो गया, ग्रीन हो गया। एंड अब शो TABLES शो टेबल्स, अब इसको रन करना है, रन हो गया। यहाँ पे एक भी टेबल अभी नहीं है, बट हम लोग क्रिएट करने के लिए भी देखे थे कि कौन सा स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं। शो टेबल को हम लोग रन किए तो यहाँ पे दिख रहा है अभी एक भी टेबल नहीं है, तो टेबल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या था, क्रिएट टेबल, एंड टेबल का नाम देना है। तो सपोज से यहाँ पे हो गया स्टूडेंट का हम लोग टेबल बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को पैरेंथेसिस लगाना है। एंड इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, आईडी, मान लीजिए आईडी रहेगा पहला कॉलम, एंड दूसरा कॉलम उसका नेम रहेगा। तो नेम कैसा होगा उसका, डेटा टाइप वैरकर। वैरकर में हमें स्पेसिफाई करना होता है कि कितना लेटर मैक्सिमम हो सकता है। तो सपोज से हमने 100 दिया। एंड एक चीज़ और ले लेते हैं, रोल अंडरस्कोर नंबर, स्पेसेस कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। तो रोल नंबर और वैरकर में हमको इसको ही बताना है कि रोल नंबर सपोज से होगा 100 कैरेक्टर का बस, और यहाँ पे हम लोग को कॉलन लगा देना। जैसे ही इतना करते हैं तो ये देखिए ये पूरा लाइन है, इसको हम लोग को रन करना है। अब रन किया, और अब अगर शो टेबल को रन करते हैं तो ये देखिए क्या आता है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया, जिसके अंदर हमको देखना है ये टेबल हो गया। एंड देखिए यहाँ से क्या करते हैं, पहले तो इसमें वैल्यू कुछ नहीं है, अभी देखिए इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम लोग पढ़े थे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल हम क्या है, स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब दो तरीके से इंसर्ट होता है, हम लोग देखे थे। तो सबसे पहले तो है कि एक यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि पहला कॉलम है आईडी एंड दूसरा कॉलम है नेम, और उसी के अनुसार यहाँ पे जाना है वैल्यूज़
वैल्यूज़ में जाएगा। मान लिया जाए आईडी 1 है एंड जो नेम है वो हो गया सोनू सागर, ठीक है, एक हो गया ये। अगर इसको अभी हम लोग रन करें यहाँ से यहाँ तक, इसको रन अगर करें तो इसके अंदर आ गया डेटाबेस में, देखिए यहाँ पे अफेक्टेड दिख रहा है। अब इसको देखते हैं शो टेबल्स, या शो टेबल्स, इसके अंदर जो है वो डेटा आ गया है, ठीक है। तो वो डेटा हम लोग कैसे देखेंगे, उसके लिए एक हम लोग क्वेरी देखे थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या था, स्टूडेंट। अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो ये देखिए उसमें जितना भी डेटा था वो आ गया। तो आईडी हो गया और नेम में हमने इंटर किया, बट रोल नंबर हमने नल छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर रोल नंबर का हमने इंटर नहीं किया क्योंकि 3 कॉलम बना हुआ है, हमने 2 में इंटर किया है सिर्फ। अब ये हो गया, इसको अपडेट करके हम लोग देखेंगे। अब जैसे अपडेट वाला क्वेरी देखे थे, अपडेट टेबल नेम, सेट, क्या सेट करना है हमको, रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू सपोज से 59 सेट करना है। वेयर, कहाँ पे, वेयर ये जो आईडी 1 है, आईडी 1, तो वेयर आईडी इक्वल टू 1, बस इतना ही, दैट्स इट। अगर इसको अभी हम लोग रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर दिया। तो ये देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पे जो हमारा 59 डायरेक्ट लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये वैरकर है इसलिए हम लोग इसको स्ट्रिंग में देंगे। अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं देन अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। तो इस मोड को हम लोग डिसेबल करने के लिए क्या करना है, एडिट में जाना है, प्रीफ्रेंसेस, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एसक्यूएल एडिटर, और सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पे देखिए सेफ अपडेट्स, रिजेक्ट अपडेट एंड डिलीट, यानी डिलीट और अपडेट करने का इसमें अलाउंस नहीं है। अब इसको अनचेक करके सेव कर देना। अब इसको हम लोग रन करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक बार तो हम लोग सबसे पहले कट कर लेंगे इसको, एंड देन फिर से हम लोग इसको ओपन करेंगे वर्क बेंच, एंड इसको यहाँ से करेंगे पासवर्ड जो हम लोगों ने सेट किया था वो इंटर, एंड ये आ गया। तो जब रीस्टार्ट हम लोग करेंगे तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे सो डेटाबेसेस में हमको दिख जाएगा यूज़, इस वाले डेटाबेस में थे, यूज हो गया, एंड टेबल्स में क्रिएट टेबल किया हुआ है। अब जो है हम इसको रन करते हैं, ये देखिए रन हो चुका है। एंड अब अगर स्टार हम करते हैं तो इसमें रोल नंबर भी हमको दिख जाएगा, है ना। तो वे यार नेम से किए, यहीं पर अगर हम आईडी से करना चाहते हैं तो आईडी से भी कर सकते हैं, क्योंकि आईडी इंट है तो इंट हम देंगे। अगर अब इसको रन करते हैं तो भी वही चीज़ हो जाएगा। मान लीजिए 59 को अगर अब हम करना चाहते हैं 79, और इसको कर देते हैं अपडेट। अब सारा डेटा हम लोग लाते हैं, फेच करते हैं, तो ये देखिए 79 हो चुका है ना। और हम लोग क्या क्या पढ़े थे, और हम लोगों ने देखा था यहाँ से सेलेक्ट का हम लोग देख लिया, अपडेट का, डिलीट हम लोग करते हैं। देखिए जहाँ पे आईडी 1 है उसको डिलीट करना है सपोज से, तो ये क्वेरी लिखते हैं, डिलीट टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, वेयर आईडी इक्वल टू 1, बस इतना सा हमको लिख, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम, बस इतना ही लिखना है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वाला टेबल से डिलीट करना है, कहाँ, जहाँ आईडी 1 है। अब इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं तो एग्जीक्यूट हो गया। एंड अब देखते हैं डेटाबेस में कितना डेटा है, तो सारा डेटा डिलीट हो चुका है। तो इंसर्ट को अगर हम फिर से रन कराते हैं तो ये देखिए फिर से इंसर्ट हो गया। चेक करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इंसर्ट हो गया डेटा। एंड फिर से डिलीट करने के लिए इसको रन कर देंगे। एंड और हम लोग क्या क्या पढ़े थे, हम लोग अपडेट देख लिया, डिलीट देख लिया, इंसर्ट इनटू देख लिया, क्रिएट डेटाबेस देख लिए, क्रिएट टेबल देख लिए, अल्टर टेबल ये वाला हम लोग यूज़ करते हैं। ये अल्टर टेबल में क्या था, सपोज हमको यहाँ पे ईमेल भी ऐड करना है। अब तो हम लोग जब इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ से तो हम लोग कर सकते थे, बट अब ये जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अल्टर टेबल एंड टेबल नेम, ठीक है, अल्टर टेबल नेम, और फिर ऐड कॉलम, क्या ऐड करना है, सपोज से ईमेल एंड ईमेल का डेटा टाइप हो जाएगा वैरकर, जो कि हो जाएगा मान लीजिए 100, बस ऐड हो गया ये। अगर इसको अब हम लोग रन करते हैं तो ये देखिए क्या होगा, एग्जीक्यूट सक्सेस हो गया। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो एक यहाँ पे ईमेल हो गया। एंड अब अगर हमें करना होगा अपडेट, क्योंकि ये दोनों ब्लैंक है अभी, इसको अपडेट करते हैं, अपडेट स्टूडेंट, सेट रोल नंबर इक्वल टू इतना, एंड
कॉलम एक ईमेल भी है मेरा खाली, तो ईमेल इक्वल टू सपोज से दे देते हैं ठीक है, ये दे दिए। ये हो गया हमारा ईमेल वेयर, जहाँ पे आईडी 1 हो। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सारा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो ये सारा क्वेरीज से हम लोग एग्जीक्यूट कर करके और यहाँ पे डेटाबेस में हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड और ड्रॉप टेबल से क्या होगा, ये जो हमारा टेबल बना हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, देखिए ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम दे देंगे, तो स्टूडेंट, बस इतना अगर हम लोग करते हैं तो ये टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा। देखिए ड्रॉप टेबल ये हो गया अफेक्टेड। अब अगर हम करें शो टेबल्स, तो यहाँ पे कोई टेबल्स नहीं है, क्योंकि वो जो टेबल था उसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। तो ये ड्रॉप टेबल हो गया। एंड दैट्स इट, इतना ही है बेसिक। और इसको चलिए हम लोग फिर से रिमाइंड करते हैं सारे का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटाबेसेस को चेक करना है कि कौन कौन से डेटाबेस बना हुआ है। तो उसके लिए शो डेटाबेसेस, ये याद रहे कि शो डेटाबेसेस एस लगाना है इसमें। अगर अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए सारा डेटाबेस दिख रहा है। तो अब डेटाबेस मान लीजिए 59 कोड को भी ड्रॉप कर देते हैं। सबसे पहले ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, इसको करते हैं रन। तो ये हो गया ड्रॉप। अब इसको हटा देते हैं हम लोग और अब चेक करते हैं। देखिए पहले 59 कोड के नाम से कोई डेटाबेस नहीं है मेरे पास। अब क्या करेंगे, शो डेटाबेस किए। अब सपोज हमें क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे हम लोग एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही डेटाबेस अभी हमको क्रिएट करना है। क्रिएट डेटाबेस, सपोज से एक हो गया स्टूडेंट का डेटाबेस हम बना रहे हैं, STUDENT। एंड अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे इफेक्ट हो गया अफेक्टेड 1 रो, यानी कि ये रन हो गया सक्सेसफुली। अब इंटर करते हैं। जब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया तो उसको पहले चेक कर लेते हैं शो डेटाबेसेस के नाम से कि डेटाबेस जो बना है वो है कि नहीं। तो ये देखिए आप स्टूडेंट नाम से है, तो जब है तो उसको यूज करना है। इतने सारे डेटाबेस में हमको जिसमें जाना है, जिसके अंदर काम करना है, उसको हम लोग यूज करेंगे। यूज स्टूडेंट, दैट्स इट। इतना अगर हम लोग रन करते हैं तो हम लोग इसके अंदर आ गए हैं। अब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि टेबल्स की, तो शो इसके अंदर अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि टेबल कितने हैं। तो शो टेबल्स, ठीक है, शो टेबल्स, इसको नीचे कीजिए। एंड शो टेबल्स को रन करते हैं। एक भी टेबल अभी नहीं है, अभी पूरा ब्लैंक है हमारा डेटाबेस। अब क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल नेम यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो टेबल नेम सपोज हम लोग रखना CSC के लिए एक बना रहे हैं। तो CSC में क्या क्या होगा, एक तो हो सकता है हमारा ब्रांच कोड, ठीक है। और ब्रांच कोड जो है वो मान लीजिए इंट में रहेगा, इंट में 1 2 3 4 5 इस टाइप का, तो इंट में हो गया। एंड फिर एक होगा ब्रांच नेम। ब्रांच नेम तो वायर कैर में ही होगा। वायर कैर में सपोज 100 मैक्सिमम 100 हो सकता है, 100 ही लिमिट हम लोगों ने दिया। एंड ब्रांच नेम हो गया स्टूडेंट्स एक बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग इंट वैल्यू ही रखेंगे, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं इस ब्रांच में, इसके लिए, ठीक है। देखिए इसको हमको यहीं पे स्टॉप करना है एंड इसको अभी रन कर देते हैं। परफेक्ट हो गया। शो टेबल्स करते हैं। ये एक टेबल दिख रहा है CSC, बट इसके अंदर जो कॉलम्स अभी बनाए हैं उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है। कैसे चेक करेंगे वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं सेलेक्ट कीवर्ड से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम था CSE। बस इसको अगर अभी हम लोग रन करते हैं तो देखिए कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि सारा कॉलम तो बन गया बट इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू CSE, ठीक है, इंसर्ट इनटू CSE। और यहाँ पे हम लोग इसके कॉलम बताएंगे। तो कॉलम एक तो ऑप्शन है कि कॉलम ये अगर स्पेसिफाई करके लिखे तो उसी के अनुसार वैल्यूज़ हमको देना होगा, बट हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ ही लिख सकते हैं, ठीक है। जब वैल्यूज़ डायरेक्ट लिखेंगे तो हम जैसे भी चाहे वैसे दे सकते हैं। यानी हम अभी मान लीजिए ब्रांच कोड दिए हैं 500, राइट, और नेम दिए हैं कंप्यूटर,
एंड यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट इसे 50 है, ठीक है। बस इतना ही। इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो ये देखिए ये रन हो गया। एंड अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं तो ये देखिए यहाँ 500, कंप्यूटर 50, ब्रांच नेम हो गया एंड यहाँ पे 50 चला गया। तो ये एक एक क्या हुआ, एक हम लोगों ने रो इंसर्ट कर दिया डेटाबेस में। अब हम लोग मान लिया जाए यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ गए 50 से अब 60 हो गए, तो उसके लिए एक क्वेरी था अपडेट, अपडेट टेबल नेम CSC, अपडेट टेबल नेम एंड सेट, सेट क्या करना है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में हमको चेंज करना था, स्टूडेंट इसका टू 50 था अब 60 कर देना है। वेयर कंडीशन लगाना है कि जहाँ पे ब्रांच का कोड जो है वो 500 है, बस सिंपल है। अपडेट CSC सेट क्या करना है स्टूडेंट्स इक्वल टू 60, इतना सेट कर देना है। वेयर जहाँ पे ब्रांच कोड जो है हमारा 500 है, ब्रांच कोड देखिए यहाँ पे 500 है तो हमको यहाँ पे 50 की जगह पे 60 कर देना। इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो अब हम लोग चेक करते हैं इसको, ये देखिए 60 हो गया, 50 से 60 हो गया, ये अपडेट हो गया। अब मान लीजिए एक और रो अपडेट करना है तो बस सेम इसी को हम लोग रन कर देंगे 500 की जगह वैल्यू चेंज करके, और यहाँ पे कंप्यूटर हम लोग इलेक्ट्रिकल कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे सपोज से 55 स्टूडेंट है। और मल्टीपल वैल्यूज़ भी एक साथ हम लोग डाल सकते हैं। ये एक रो के लिए हो गया एंड कॉमा, और दूसरे रो के लिए ये हो गया जिसका कि 700 है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसमें सपोज से 25 बच्चे हैं। अब अगर इसको रन करते हैं तो 2 रो हमारा एक साथ इंसर्ट होगा। अब चेक करते हैं, पहले एक था अब 3 हो गया, देखिए 3 हो गया ना, तो ये तीनों हो गया एंड तीनों को हम लोग फिर से यहाँ पे शो किए तो तीनों हमारा दिख भी गया यहाँ पे। अब किसी को अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे DELET डिलीट टेबल नेम CSC डिलीट CSC वेयर, और यहाँ पे डिलीट के जहाँ पे फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम CSC वेयर ब्रांच कोड इक्वल टू। अब सपोज से यहाँ पे क्या हुआ, कुछ समय बाद जो ब्रांच कोड इलेक्ट्रॉनिक्स है ब्रांच, वो सपोज से जो हमारा इस कॉलेज में ब्रांच तीनों ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच रिमूव हो गया तो हमको यहाँ हटाना होगा डेटाबेस में से। तो जहाँ पे ब्रांच कोड जिसका 700 है उसको रिमूव कर दीजिए सिंपली। तो इसको अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे रिमूव हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे इसको कि है कि नहीं, तो बाद में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच रिमूव हो गया है, अब उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही करके हम लोग सारा चीज़ें यहाँ से हम लोग क्वेरीज की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया विजुअल, यानी कि सॉफ्टवेयर में हमें दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें। अब एक मेथड और है जो कि है MySQL, और ये देखिए MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब ओपन हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट इसमें हम लोग पासवर्ड जो वहाँ सेट किए हैं सेम पासवर्ड यहाँ देना है, रूट दिए, सारा आ गया। अब यहाँ पे हमको क्वेरी चलाना है, सेम वही हम लोग चलाएंगे सो डेटाबेसेस में हम लोग इसको, और यहाँ पे इंटर शिफ्ट प्रेस करना है, सो डेटाबेसेस इंटर। ये देखिए सारा डेटाबेस दिख रहा है। तो अभी हमने स्टूडेंट क्रिएट भी किया था वहाँ से, तो उसको हम लोग चलिए चेक करते हैं। यूज करना है स्टूडेंट जो डेटाबेस है उसको, यूज हो गया, डेटाबेस चेंजेस हो गया। एंड अब हमको करना है शो टेबल्स, देखना है कि टेबल्स है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे टेबल्स भी एक दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CSC, तो ये देखिए यहाँ पे ये सब कॉलम्स बने हुए हैं और 2 डेटा हमारे पास है, यानी जो काम हम यहाँ से कर रहे थे वो सारा काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं कमांड लाइन पे, ठीक है। डिलीट करना, अपडेट करना, चलिए यहाँ से एक अपडेट करके वैल्यू शिफ्ट चेक करते हैं। पहले क्या था हमारा, इसको 60 है ना, कंप्यूटर में 60 बच्चे हैं, सपोज से अब 30 बच्चे हो गए। तो चलिए यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं अपडेट के लिए। अपडेट टेबल नेम क्या था CSC सेट स्टूडेंट्स इक्वल टू 25 सपोज से करना है, 25, बट कहाँ पे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स में 2 वैल्यूज़ है, बट कहाँ पे हमें चेंज करना है। तो वेयर ब्रांच कोड इज इक्वल टू 600 नहीं 500, दैट्स इट। इसको हमको कर देना है, चेंज हो गया। एंड सेव हम लोग इसी को करेंगे कॉपी चेक करने के लिए, और यहाँ पे पेस्ट, रन। अब ये देखिए आप 25 हो गया, पहले कितना था 60, अब हो गया 25, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करो इसी तरह से,
और जैसे हमने प्रैक्टिस किया सेम इसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख देना आप लोग। मैं इसको पूरा प्रोसेस एक क्रिएट करूँगा न्यू वीडियो में कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है एंड सेटअप किया जाता है, ठीक है। और ये सारा हम लोग रन किए हैं, सारा चीज़ हम लोग रन करके देख चुके हैं, थ्योरी पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिकल भी हम लोग कर लिए कंप्यूटर पे, कमांड लाइन पे, प्लस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही, इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि एसक्यूएल से रिलेटेड सारे क्वेरीज, सारे अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। तो अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर बोलते हो तो PHP कोर्स लाएंगे तो उसमें ये सारा क्वेरीज हम लोग यूज़ करेंगे, और उसमें क्या होगा, हमारा वेबसाइट रहेगा एंड वेबसाइट पे हम लोग सारा बैकएंड में ये सब क्वेरी रन होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोड करना सीखो, YouTube पे देखो 59 कोड सोनू सागर के चैनल पे। हर लैंग्वेज हर कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, कोडिंग के फंडे आसान तरीकों से समझाते हैं। सब डिजाइन कर सकते हो, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। 59 कोड हम सबको सिखाते हैं, हर तरह के कोडिंग हर एक कोड को समझाते हैं। सोनू सागर सबका गुरु बन गए, कोडिंग सीखना है उसका नाम आपको आए। कम एंड जॉइन अस, हम सब मिलके कोड करते हैं।